भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक जैन धर्म की आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना का अत्यंत दिव्य एवं प्रेरणादायक आधार है। ऐसे ही पुनीत क्षणों का दृश्य देखने को मिला जब परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई के गुलालवाड़ी स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 30 मार्च 2026 को एवं दादर पूर्व स्थित योगी सभागृह में 31 मार्च 2026 को 24वें तीर्थंकर श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी का 2625वां जन्म कल्याणक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 नए पद्म सागर जी महाराज, परम पूज्य जनसंत श्रमण उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विसौम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 कुलदीप कुमार जी महाराज, परम पूज्य राष्ट्र संत गुरुदेव श्री नम्र मुनि जी महाराज एवं परम पूज्य श्री मुकुल कुमार जी स्वामी के पावन सानिध्य में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय ही नहीं बल्कि दूर दराज से पधारे पुण्यवान धर्मावलंबियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस भव्य द्विदिवसीय अनुष्ठान के अंतर्गत प्रथम दिन के शुभारंभ में पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों द्वारा बैंड बाजों के साथ पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां फूलों से सुसज्जित प्रभु की पालकी नगर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी, तो वहीं झूमते थिरकते हुए श्राविकाओं ने भी प्रभु के प्रति अपने भक्ति भाव प्रकट किए। धूमधाम से आज है निकली महावीर की यात्रा है, धूमधाम से आज है निकली महावीर की यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली जिनवर की ये यात्रा है, जिनवर की ये यात्रा है। यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर पुण्यशाली भक्तों ने सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान किया। अगले क्रम में गुरु स्नेही भक्तों ने पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। ओम ह्रीं श्री पीठस्थितजनाय अनर्घपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। गुरुवर को श्रीफल अर्पित करने के पश्चात प्रभु भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु के समक्ष अष्टद्रव्य समर्पित कर अपार पुण्य का संचय किया। तुमने बतलाया प्रभुवर हर जीव स्वयं का नाम, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। महावीर की जन्म जयंती। अष्टद्रव्य समर्पित करने के पश्चात आध्यात्मिक से परिपूर्ण वातावरण में पुण्यशाली भक्तगणों ने प्रभु की मंगल आरती कर स्वयं को कृतार्थ किया। आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करेंदा, यह विधि मंग से हुए अधिकारी, यह विधि मंगल आरती की जय पंच परम पद भज सुख ली। आरती के पश्चात गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल एवं पुस्तक भेंट कर मंगल भावना भाई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने अपने अपने विचारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। हम भगवान महावीर को अपना आदर्श मानते हैं। आदर्श, आपको पता है आदर्श शब्द का अर्थ क्या होता है? साहित्य में जहाँ जहाँ भी आदर्श इस शब्द का प्रयोग आया है उसका अर्थ होता है दर्पण। तो भगवान महावीर क्या है? हमारे आदर्श। आदरणीय श्री वसंत भाई मूलचंद भाई दोषी जी, आपका परिचय आप शब्दों के मोहताज नहीं है, फिर भी हमारी फर्ज बनती है आपके लिए सारी दुनिया को अवगत कराए। आपने मुंबई को अपनी कर्मस्थली बनाकर आजीवन ब्रह्मचर्य का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए स्वयं को धर्म आराधना एवं धार्मिक गतिविधियों में पूर्णतः समर्पित रखा है। वसंत भाई जी को हम तो बहुत बचपन से जानते हैं
और जब भी फ़ोन करें, जब भी मिले, 15-20 दिन में फ़ोन पे बात भी होती है। एक ही बात करते हैं कि अभी मैंने बहुत समाज के लिए काम किया, अभी मेरे लिए कुछ काम करना है, और पूरा दिन स्वाध्याय में। अगले क्रम में जैन धर्म की प्रभावना के निमित्त श्री बसंत भाई दोषी जी एवं श्री दिनेश जी एडवोकेट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित कर उनका बहुमान किया गया, जिसके पश्चात उन्होंने सभी के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। और बसंत भाई दोषी को एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर के हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बोलो महावीर भगवान की, बोले गुरुवर आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। सही तरीके से आदर्श के रूप में या कैसे कार्य करता हूँ, ऐसा देखता हूँ, तो मुझे लगता है समाज का काम करना हो तो सबसे पहले कान बंद करो। बहुत सी बातें बहुत तरीके से आपके सामने रखी जाती हैं और काम तो आपको करना है। शुरू में मैं कहीं जाता था तो मेरी आदत के हिसाब से मैं ऑल इंडिया कमेटी का आदमी हूँ ऐसा किसी को बताता ही नहीं था। मेरा टाइम तो रिटायर होने का हो गया है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि समाज का काम सब मिलजुल के करें। तीर्थ क्षेत्रों के बारे में समाज में कोई विवाद या विवाद या मतभेद नहीं है, हम सब मिलके करेंगे। स्वागत सम्मान के उपरांत साध्वी मैना जी ने भगवान के बताए गए मार्गों को जन समूह तक पहुंचाया। आज भगवान महावीर की जन्म जयंती बड़े उल्लास उमंग और उत्साह के साथ में मनाई जा रही है। कुछ कल मनाते हैं, कुछ लोगों ने आज मनाई है, कुछ कल के दिन भी 13 को मानते हैं। अस्तु, मैं सोचती हूँ भगवान महावीर के प्रति हमारा अभी जो वर्तमान का शासन काल चल रहा है वो सब भगवान महावीर के अनुयायी हैं। चाहे दिगंबर है, चाहे श्वेतांबर है, चाहे स्थानिक वासी है, चाहे तेरापंथी है, भगवान महावीर के प्रति सबकी अटूट आस्था, श्रद्धा और विश्वास है और भगवान का महावीर का स्थान भी वो है। इसी अनुक्रम में पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ अर्जित किया। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का, पूजन वंदन अर्चन करते। पाद प्रक्षालन के बाद पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जन्म कल्याणक महोत्सव अपन सब यहाँ पर मना रहे हैं। उनका जन्म तो हो चुका है, लेकिन भगवान का जन्म कल्याणक मनाने से हमारा कल्याण होता है। भगवान के कल्याणक मनाने से, भगवान के कल्याणक की आराधना करने से, भक्ति करने से हमारे जीवन में पुण्यानुपुण्य बंद होता है और उस कल्याण से हमारा कल्याण भी जीवन में होता है। भगवान महावीर स्वामी ने और भगवान महावीर स्वामी को मानने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं। दूसरे दिन के शुभारंभ में महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी, ललित जी एवं श्री मेहुल जी दिलीप जी का धर्म पट्टिका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत सम्मान किया गया, जिसके उपरांत श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी, श्री मेहुल जी दिलीप जी, तरुणा जी एवं ललित जी ने सभी के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। मुनि श्री कुलदीप कुमार स्वामी जी, मुनि श्री मुकुल कुमार स्वामी जी आदि मुनि थाना, जैन संत विजय सागर जी महाराज साहब, ईश्वरी सागर जी महाराज साहब आदि थाना, आज की इस बारात के दूल्हे सरल स्वभावी, सबको साथ में लेकर चलने वाले और जिनकी सरलता केवल उनके शब्दों में नहीं, उनके व्यवहार में, उनके आचार विचार में, उनके जीवन में हम सब के लिए आनंद का विषय है। और इसी के कारण खैरीलाल जी, आपका आज बलि प्रथम दिन है और ये कारवा इतना बड़ा हो जाएगा कि अगले साल आपको और बड़ा कार्यक्रम करना पड़ेगा। उन्होंने आज जो जैन समाज के लिए बताया वो बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि सबको मिलके साथ में हम लोग को आना है और जैन धर्म को आगे और जितना अच्छी तरह से लेके जाएंगे, यूनिटी एक साथ में लेके चलना है।
कि हम माइनॉरिटी है, पर माइनॉरिटी को कोई अंडर एस्टिमेट करके चलेगा वो नहीं चलेगा। हमको अहिंसा परमो धर्म जो है अपना वही लेके चल रहा है, पर जैनिज्म जो है अपना, और आगे के जनरेशन जो भी नई पीढ़ी आ रही है उनको सबको जैनिज्म के बारे में हमको और उनको प्रचार करना है। और पूरी महिला शक्ति को रिप्रेजेंट करते हुए मैं और मेरी सेक्रेटरी जो वहाँ बैठे हैं आशा जी वडाला की ओर से भगवान महावीर को जन्म देने वाली माँ त्रिशिला को वंदन, उस वीर को वंदन, विराजित समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में कृतज्ञता भरी अभिवंदना। ख्याली लाल जी इस ऑर्गेनाइजेशन को 3 साल के अंदर बहुत ही शिखर पर पहुंचाएंगे। इसका मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को शिखर पर पहुंचाने के लिए 3 चीज़ की जरूरत होती है। आपके कमिटेड मेंबर्स ही तो हर काम कर सकते हैं, आपको एक बहुत बड़ा विजन चाहिए, और आपको कम्युनिटी के फिलैंथ्रोपी चाहिए जो हर समय पर लोगों को डोनेशन दे सके। और इन त्रिवेणी का संगम हमारे ख्यालीलाल जी ताता के पास है। तीनों चीज़ें हमारे ख्यालीलाल जी ताता के पास है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। बहुत बहुत शुभकामनाएं ख्यालीलाल जी साहब आपको, आपकी पेंटिंग को। आज हम सब यहाँ पे भगवान महावीर के जन कल्याण महोत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का ये अवसर, गोल्डन अवसर, हम सभी के लिए बहुत ही गर्व और आनंद का विषय। स्वागत सम्मान के पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 कुलदीप कुमार जी महाराज एवं परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज के अमृतमय वचन श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। ये जानने के लिए हमें वर्तमान के अतीत को जानना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व जानना हो तो केवल वर्तमान से नहीं जाना जा सकता, अतीत को भी जोड़ना पड़ता है। वर्तमान किशोर अवस्था में थे, साथी के साथ क्रीड़ा करने के लिए जा रहे थे। संसार की परंपराओं से हम विजय कुमार पूछते हैं वर्तमान कि साथी क्या हो रहा है। साथी कहता है ये दास बाजार है और दासों की खरीद बिक्री हो रही है। बोलना वर्तमान कहते ये तो इंसान है, बोले ये दास है, तो बोले इंसानों की खरीद बिक्री कि हाँ हमारे राज्य में स्वीकृत है। आगे चले, एक घर से क्रंदन आ रहा था, अनुकंपाशील महावीर वर्तमान आरोग्य। साथी से पूछते ये कौन चिल्ला रहा है? पहले प्रकार के व्यक्ति हैं कि दूसरे प्रकार के, तीसरे प्रकार के हैं? पहले प्रकार के व्यक्ति तो भगवान महावीर स्वामी जैसे जीव जो जन्म से ही महान होते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के इस सामने बैठे हैं संत महात्मा जो एक साधारण परिवार में जन्म लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद अपने जीवन में त्याग साधना करके अपने जीवन को महान बना लिया। लेकिन जो दोनों प्रकार का कार्य न करते हुए अपने जीवन को महान बनाने के कार्य करते हैं, मैं आपसे निवेदन प्रार्थना गुजारिश करना चाहूंगा कि जीवन में महान बनना है तो इन संतों के जैसे, भगवंतों के जैसे जीवन को महान बनाना। कि आज हर व्यक्ति भगवान को मानता है, भगवान को मानता, कोई किसी तरीके से मान रहा है, कोई किसी तरीके से मान रहा है। हर देश का, भारत देश का नागरिक स्वतंत्र है, अपने अपने अनुयायी अपने अपने तरीके से भगवान को मानता है। अगले क्रम में समिति पदाधिकारियों ने मुंबई के भाजपा अध्यक्ष अमित जी साटम एवं श्रीमती साइना जी को धर्म पट्टिका पहनाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका आदर सत्कार किया, जिसके पश्चात उन्होंने अपने भावपूर्ण विचारों को कुछ इस प्रकार साझा किया। मेरे सभी जैन भाइयों और बहनों को मेरा जय जिनेंद्र। आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री महावीर के जो भी सीख है, अहिंसा की सीख है, जीव दया की सीख है, सेवा की सीख है, जो भगवान महावीर स्वामी भगवान की सीख को हमारे सारे आचार्य और हमारे सभी मुनि जो हमारे समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम मैं भारत जैन महामंडल को अभिनंदन देती हूँ, क्योंकि आपने कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता है। वो है पूरा जैन समाज को एकत्र
जब हम महावीर भगवान के जन्म दिवस के ऊपर यहाँ महोत्सव बना रहे हैं, तो सर्वप्रथम मैं वीर रंजन जी, सागर जी महाराज साहब को वंदन मेरे तरफ से, हमारे परिवार के तरफ से। और आपने सही कहा, मैं एक जैन बहू हूँ। स्वागत सत्कार के बाद विशिष्ट जनों द्वारा शताब्दी गौरव नामक पुस्तक का भव्य विमोचन किया गया। जीवन सफल बनाने वाला, जिसमें धर्म का ज्ञान भरा। पुस्तक विमोचन के पश्चात परम पूज्य आचार्य श्री 108 नए पद्म सागर जी महाराज ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना कर भारत के विकास पर गर्व जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। 2625वां प्रभु महावीर का जन्म महोत्सव जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ ऋषभदेव से ये परंपरा शुरू हुई और इस अवसरपीढ़ी काल के अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर, उनका आज पवित्रतम जन्म कल्याण। आज आप याद करें जिस तरह से आज भगवान महावीर का जन्म कल्याण, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद के पास कोबा गांधीनगर के बीच सबसे बड़ा जैन म्यूजियम, उसका आज उनके वरद हस्तों से इनॉग्रेशन अनावरण हुआ। मेरे गुरुदेव आचार्य पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराजा, जिनके अद्भुत विजन से भारतीय धरोहर को सुरक्षित करने का अद्भुत कार्य किया, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महावीर जन्म कल्याण के उपलक्ष्य पर आज वो स्वयं वहां पधारे। उन्होंने आज इसका भव्य इनॉग्रेशन किया और नवकार मंत्र के प्रसंग पर जो 9 सूत्र दिए थे, उसमें आज उन्होंने 10वां सूत्र दिया, भारतीय विरासत को सुरक्षित रखना। ये सच है, जो समाज, जो धर्म अपने इतिहास को भूल जाता है, उसका भविष्य नहीं। अब कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का आगमन हुआ, जहां शिंदे जी ने गुरुवर का मंगल आशीष प्राप्त किया, तो वहीं परम पूज्य आचार्य श्री 108 नए पद्म सागर जी महाराज ने आशीर्वाद स्वरूप उन्हें भगवान महावीर स्वामी की पुस्तक प्रदान की। कार्यक्रम के अगले चरण में विशिष्ट जनों द्वारा श्री एकनाथ शिंदे जी का धर्मपट्टी का पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका आदर सत्कार कर बहुमान किया गया। भगवान महावीर जी की जयंती उत्सव है। भारत जैन महामंडल द्वारा आयोजित आज भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन आज यहाँ हुआ है। हमारी लाडली बहना भी है, लाडले भाई भी है, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आज सभी जगह पर भगवान महावीर जी का जन्मोत्सव मना रहे। मैं इस भगवान महावीर जी के जन्म कल्याण महोत्सव पर ये कहना चाहता हूँ कि कर सत्य का दीप प्रज्वलित, कर सत्य का दीप प्रज्वलित, जग में प्रकाश को लाया, जियो और जीने दो का संदेश संग उसके जो आया। अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है उसके अनुयायी, माता त्रिशाला का पुत्र है वो जो महावीर कहलाए। इस भव्य अनुष्ठान की समापन बेला में उपस्थित महानुभावों ने कार्यक्रम को लेकर हर्ष जताते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। पिछले करीबन 25 सालों से हमारे दक्षिण मुंबई में जो यहाँ पर महावीर जयंती के उपलक्ष्य में चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर तेरापन, पार्श्वनाथ स्वामी गुलालवाड़ी मंदिर बिस्पन, सिमंदर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर एवं कालवा देवी पार्श्वनाथ स्वामी दिगंबर जैन मंदिर की ओर से
शोभा यात्रा निकलती है, रथ यात्रा, और इसमें चारों मंदिर के सभी अनुयायी अपने अपने हिसाब से आनंद के साथ, उत्साह के साथ भाग लेते हैं। बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम रहा आज का, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी तरह का प्रोग्राम्स में सभी जने पधारते रहें। सभी लोग इस प्रोग्राम में बहुत संख्या में उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में करीब 500 के करीब व्यक्ति लोग, स्त्री पुरुष सभी लोग रहे। इस कार्यक्रम का सभी ने बहुत बहुत आनंद लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे ये सब चारों मंदिर का एकता का प्रतीक है। हम लोग सब मिलके एकता के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे में कोई बटा नहीं है, ऐसा दिखाने के लिए ये हमारी शोभा यात्रा हो रही है।